बहुत सही तरीके से चलो ध्यान से। अस्सलामुअलैकुम जी, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। और यहाँ पे जी मैं बना रही हूँ नाश्ता। तो अभी मैंने रखे हैं जी एग बॉयल होने के लिए, और ये जो एग बॉयल करने वाला है इसमें मैं थोड़ा सा पानी डाल के माइक्रोवेव में रखती हूँ, तो ये 3 से 4 मिनट में ना बड़े अच्छे से अंडे बॉयल हो जाते हैं। और मंगाया तो मैंने इलेक्ट्रिक था, लेकिन बाय मिस्टेक ये वाला आ गया, तो ये भी अब अच्छा ही चल रहा है। तो आज मैंने मंगाए थे चने और साथ में मंगाई थी दही। तो मैंने कहा चलो आज चने के साथ नाश्ता करते हैं, इतने दिन हो गए चने खाए नहीं थे। वैसे मैंने कल बनाया था साग गोश्त, वो भी रखा हुआ था, मैंने कहा चलो वो भी गर्म कर लूँगी। उसके बाद जी मैंने नाश्ता वाश्ता बनाया, हम लोगों ने नाश्ता किया, मेरे हस्बैंड और मैंने। और नाश्ते का सीन थोड़ा सा लंबा हो जाता है अगर कभी नाश्ता कर रहे हो तो, क्योंकि फिर बातें करते करते नाश्ता करते करते टाइम निकल जाता है। इसलिए मैंने फिर व्लॉग जो है अब दोबारा से स्टार्ट कर दिया है। यहाँ सारे मैले बर्तन इकट्ठे कर रही हूँ, क्योंकि अब ज़रा हेल्पर को आने में थोड़ी सी देर थी, तो इतनी देर में ना मैं अपने घर को सारा समेट लेती हूँ, क्योंकि सिर्फ सफाई वाला काम जो होता है ना वो रह जाता है। ऊपर की सारी सेटिंग, बेडरूम सेट करना, किचन को सेट करना, और बर्तन इधर उधर हो जाते हैं वो कर लेना, बर्तन धो लेना, क्योंकि बर्तन फिर हम खुद ही धोते हैं, थोड़े थोड़े हो जाते हैं तो वो साथ साथ जो है वो धुलते रहते हैं। बस ये यहाँ पे अब सारे किचन की मैं सेटिंग कर लूँगी। और दूध आया हुआ था, दूध मैंने बॉईल करने के लिए रख दिया था। दही भी आई हुई थी, तो दही क्योंकि काफ़ी दिनों से थी नहीं, इसलिए मैं दही बना नहीं पा रही थी। अब मैंने आज दही मंगाई है, मैंने कहा चलो बनाने के लिए तो हो ना, तो बस उसको भी मैंने लीड वाले डब्बे में डाल के रख लिया फ्रिज के अंदर। और अंडे आए हुए थे, अंडे क्योंकि साफ़ सुथरे थे तो उनको भी मैंने फ्रिज में रख दिया था। रात को मैंने थोड़ी सब्ज़ी मंगाई थी, तो बाकी सब्ज़ी तो मैंने फ्रिज में रख दी थी। ये प्याज हैं जो कि रखे हुए थे, और ये बड़े अच्छे प्याज मैंने जिससे मंगाए हैं, वो बड़े अच्छे प्याज लेकर आए हैं। तो बस इसको भी अब मैं साइड पे रख लूँगी। और यूँ बस हार्डली 10 से 15 मिनट लगे होंगे कि पूरी किचन भी अरेंज करके रखती थी। और यूँ थोड़े थोड़े जैसे 5 मिनट किसी एक एरिया को दे दिया, 10 मिनट किसी एक एरिया को दे दिए, तो पूरे घंटा अगर आप मिला लें तो आपके घर की पूरी सेटिंग हो जाती है। सफाई तो मैंने करनी नहीं थी, वो हेल्पर आके करेंगे, बाकी इस तरह मैंने अरेंज कर लिया था। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं जी आप सब? तो अभी मैंने सारे काम घर के कर लिए हैं, करवा लिए हैं, घर बिल्कुल साफ़ सुथरा हो गया। और ये जो पौधे पड़े हुए हैं ना, ये फिर से पीले होने शुरू हो गए हैं, क्योंकि दरवाज़ा बंद रहता है। अब मैं थोड़ा खोल रखूँगी ताकि धूप अंदर है, और क्योंकि पत्ते ना बिल्कुल पीले पीले होने लग जाते हैं जब इनको धूप नहीं मिलती। तो खैर जी, अभी है दोपहर का टाइम, शाम को एक शादी पे भी जाना है, और उसके लिए फिर मैंने तैयारी भी करनी है, वो मैं आपको दिखाऊंगी। और गर्मी बहुत ज़्यादा है, और किसी ने कहा आप गर्मी इस तरह कहती हैं कि बड़ा ही नेगेटिव सा लगता है, तो शायद मैं कहती इस तरह क्यों, भाई बहुत ही गर्मी है। तो गर्मी सच में बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन आज थोड़ा सा बेहतर है मौसम। बहरहाल जी, आपका एक क्वेश्चन बहुत ज़्यादा मुझे आ रहा था कि आपके ससुराल वाले क्यों नहीं आते हैं। मेरे ससुराल वाले, मैं आपको सीधी सीधी बात कहूँगी, कोई ज़्यादा ना कोई झूठ बोलूँगी, ना कोई ज़्यादा मुझे बोलने की ज़रूरत है। ससुराल वाले मेरे नहीं आते, बहुत कम आते हैं। जब बहुत कम आते हैं तो ये है कि फिर मैं उनकी वीडियो तो नहीं बना सकती, अब फ़ौरन वीडियो निकाल के बैठ जाऊँ, अच्छा तो नहीं लगता। और ना ही मैंने कभी पूछा है कि भाई मैं आपकी वीडियो बनाऊँ या ना बनाऊँ। तो ये बात होती है ना, क्योंकि ससुराल का मामला है, अच्छा लगे या ना लगे। और दूसरी बात ये है कि मैं अपनी लाइफ में इतनी बिजी हूँ कि मुझे सच में होश नहीं है, क्योंकि जब रिश्तों में एक लंबा गैप आता है ना, कि जब आपका मिलना हो ही नहीं रहा इतने टाइम से, तो फिर आप भी भूल जाते हैं। क्योंकि इंसान है ना, अपनी चीज़ों में पड़ जाते हैं, अपने झमेलों में पड़ जाते हैं। आपका कभी मुझे कमेंट आते हैं, मुझे याद आता है, मैं कहती हूँ हाँ यार, क्योंकि वाकई अपनी चीज़ों में बहुत बिजी हूँ मैं, टाइम नहीं है किसी के बारे में भी सोचने का, बिल्कुल भी टाइम नहीं है। और जाहिर है अपने माँ बाप और अपने बहन भाई तो कोई छोड़ ही नहीं सकता, ये तो ऐसे आपके खूनी रिश्ते हैं कि आप इनको कैसे छोड़ें, नहीं छोड़ सकते ना। तो अपनी बहन और अपनी माँ के साथ ही रहना है ना, जहाँ से प्यार भी मिलता है, इज़्ज़त भी मिलती है। बाकी जहाँ से आपको ना इज़्ज़त मिले ना प्यार मिले, आपने वहाँ क्या जाना है, क्या करना है, कुछ भी नहीं। तो ये चीज़ें थी, मैंने आपसे क्लियर करनी थी। और
बाकी ना कोई लड़ाई है, ना कोई मसला है, ना कोई मैं कोई बुरी हूँ भाई वो मेरे घर आना चाहते हैं और मैं भाई उनको आने नहीं दे रही, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं ऐसी हूँ ही नहीं, आपको पता है। लेकिन वो बस इतना लंबा गैप आ चुका है कि वो फिल करना मुश्किल है। अब बहुत मुश्किल है। हाँ, मेरी बेटी जाती है, वो मेरी बेटी से सारे बहुत प्यार करते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, सारे बहुत प्यार करते हैं। हाँ, लेकिन मेरे और उनमें एक गैप है जो कि फिल करना मुश्किल है। और बस यही था। बाकी मेरे हस्बैंड जो हैं, हम 6-6 दिन लाहौर जब रह कर आते हो तो मेरे हस्बैंड मेरे साथ ही होते हैं ना, क्योंकि मैं अकेली तो अब जा नहीं सकती लाहौर में, अपने हस्बैंड के साथ ही जाती हूँ। कभी हम अकेले चले जाते हैं, कभी बेटी को भी ले जाते हैं, क्योंकि काम होता है उधर, बहुत ज़्यादा काम होता है। सारा जो ब्रांड है वहाँ, उसकी प्रोडक्शन और सारा कुछ वहाँ पे देखना होता है। मुल्तान में तो हमारा ऐसा मतलब प्रोडक्शन वाला सीन तो नहीं है। मुल्तान से ये है कि हम लोग डिलीवरीज भेजते हैं, सेल करते हैं। अच्छा, दूसरा मैंने आपको बताना था कि विनर मैंने अनाउंस करने हैं, और फिर मैंने यही सोचा, क्योंकि ईद आ गई, डिलीवरीज बंद हो गई, तो मैंने यही सोचा कि मैं अब ईद के बाद जो है विनर अनाउंस करूँगी इंशाल्लाह। और अब अगली वीडियो में मैं विनर अनाउंस कर दूँगी, ठीक है। तो 5 विनर्स हैं जो मैंने अनाउंस करने हैं। तो बस फिर देखते हैं शाम को, अब शादी पे जाते हैं तो शाम में ही मिलते हैं। भाई हमारी बेटी बना रही है बिरयानी, और लेकिन मैं इंस्ट्रक्शंस दूंगी, ये बनाएगी। पहले साबुत गरम मसाला डालो ना, जैसे एक तेजपात। अच्छा, यही तो है, और क्या है, साबुत है ना, ये पिसा हुआ होता है, ठीक है। पाउडर, ये पाउडर फॉर्म में है, पिसा हुआ। अच्छा, ये कितने डालने? बस ठीक है, एक डाल दो। थोड़ा सा जीरा डालो, हाँ सीधा हाथ यूज़ करो। और ये काली मिर्च, लौंगे, ये लौंगे हैं, और एक स्टार अनीस डाल दो। मैं खुद डालूंगी। अच्छा ठीक है, ओके। ये डालूं? बस अब नहीं बस बहुत है, बहुत हो गई। इसको पकने देंगे? नहीं, ये थोड़ा कड़कड़ करे ना, फिर इसमें प्याज डालनी है, ओके। हाँ सारे, हाँ सारे डालेंगे, थोड़े बहुत निकाल लेंगे हम ऊपर। हाँ थिक तो काटे हैं तुमने, लेकिन ओके, इट्स ओके, गुजारा चल जाएगा, ठीक है। तो मैं ज़रा किचन समेट लूँ। डालो ध्यान से, हाँ चलो। शाबाश, बुन। अच्छा, इसमें ना वो 2 चम्मच बिरयानी मसाले के डाल दो, फिर इसको भूनो। ज़रा हमने कहा जल्दी से भुनाई हो जाए, इसलिए चूल्हे पे रख दी है। 2 चम्मच भर के डाल दो। आलू बुखारा आन देना नहीं। हाँ अच्छा लगता है, खट्टापन आता है इस तरह। बुखारा इसमें है नहीं। हाँ, ये मोटे मोटे क्या है? नहीं, ये भुना नहीं है, मतलब ग्राइंड नहीं हुआ ऑलरेडी। आलू बुखारा ग्राइंड नहीं होता। डाल दो थोड़ा और डालो ना, मसाला अच्छा सा ज़रा और जमा हुआ है सारा। ये हमने चढ़ा दिए चावल। ये हाथ थोड़ा सा करके, अच्छा वो पकड़े बगैर ना करो, हाँ अच्छी तरह पकड़ो। ये डालो, हाँ चावल डालो। इधर करो, इधर ऐसे। मैंने करनी है मैं। 1 मिनट, गरम बहुत है पागल। चल ऊपर वो डाल, मसाला डाल। ये पड़े मसाला भाई 5 चम्मच। कोई अजीबोगरीब बिरयानी, सारा घुल गया है, लेकिन है मजे का। लगा सीक्रेटली आप बाइट्स भी ले रही हैं भाई। बर्तन छोटे सारे डाल दो, ऊपर चावल लगाते हैं, दम लगाते हैं, बस उठा लो कि गरम बहुत है। एक बार मुझे कपड़ा दे दे। इतना भी नहीं है, ठीक है। और आज मेरी बेटी जो है वो बिरयानी सीख रही थी,
तो मैंने वो चाह रही थी कि वो ख़ुद ही सारा कुछ करे। तो मैंने कहा अगर तुम सारा कुछ करोगी, मुझे नहीं भी तरीका आ रहा ना, मैं ख़ुद भूल रही हूँ, क्योंकि तुम्हें सिखाते सिखाते मैं ख़ुद भूले जा रही हूँ, क्योंकि मैंने कभी किसी को सिखाया नहीं इस तरह से। तो मैंने कहा मैं ख़ुद ही भूल रही हूँ। तो बहरहाल जी, पहली बिरयानी जो है वो मेरी बेटी की आज बन गई है माशाल्लाह से। यहाँ पे हमने दम शम लगा दिया था। और मेरी बेटी को कुकिंग का बहुत ज़्यादा शौक़ है। अपने पास्ते वगैरह तो वो बना ही रखती है, लेकिन इस तरह देसी कुकिंग नहीं करती। तो वो मैंने कहा अब छुट्टियाँ हैं बच्चों की, तो अब ये है कि थोड़ा बहुत सीखना शुरू कर दे, क्योंकि फिर यही उम्र होती है एक काम सिखाने की भी। तो फिर मैंने आपको पहले भी बताया था कि मैंने आहिस्ता आहिस्ता उसको घरदारी सिखानी शुरू कर दी है, क्योंकि अर्ली एज में सिखा दो तो बेहतर होता है। क्योंकि जैसी भी लड़कियाँ बड़ी होती हैं, वो अगर ना सीखी हुई हों और वो फिर अच्छा नहीं लगता। वो फिर माँ की तरबियत पे होता है कि भाई इसने माँ ने कुछ सिखाया नहीं है क्या, सीख के नहीं आई क्या, तो बहुत बातें होती हैं। ये है जी मेरा जोड़ा। आज हम जा रहे हैं शादी पे। इसका कलर खट्टा खट्टा सा लग रहा है, लेकिन बड़ा पीची ऑरेंज सा कलर है। और ये शनेर का है, शादियों वाला, बड़ा प्यारा सा है, कलर बहुत प्यारा है। और गेंजा का है, और ये इसके साथ है जो दुपट्टा, और ये इसके साथ ट्राउज़र है, ये दुपट्टा है इसका। और अब हम भी इंशाल्लाह अपने ब्रांड में ना इस टाइप के जोड़े बनाएंगे जो कि रीज़नेबल प्राइसेस में होंगे। ठीक है, चलें जी, हम रेडी हो गए हैं। अब मैं लुक आपको उधर जाके दिखाऊंगी, क्योंकि लाइट चली गई है और हम जल्दी तैयार हुए। शादी क्या देखें, आज फिर मौसम ख़राब है। आओ इसे बंद कर दो। बारिश शुरू हो गई है भाई, इतना अच्छा मौसम हो गया। और अभी हम एक मेहंदी अटेंड करने आए थे जो कि गांव में थी। डीजे खान हम लोगों को जाना था। लेट हम लोग काफ़ी हो गए थे, इतना भी लेट नहीं हुए थे, क्योंकि अभी थोड़ी देर में ही ना वो लाइट्स वगैरह सारी बंद हो जाती हैं, क्योंकि आपको पता है हॉल्स के बंद हो जाती हैं। तो बस थोड़ी देर में बंद होने वाली थी। फटाफट उन्होंने खाना लगाया, और खाने में पूरियाँ थीं, हलवा और टिक्का और राइस थे, और क्या था, और भी कुछ था। बहरहाल खाना बहुत मज़े का था। और बस ये हमारे जानने वाले हैं, आपको पता है कि हमारे घर आते रहते हैं। तो उन्होंने अचानक ही बिल्कुल बेटी की शादी अरेंज की है, तो उसमें फिर अचानक मेरी कोई तैयारी भी नहीं थी। मैंने वो आपने देखा ही होगा कि पहले वाला ही जोड़ा पहना हुआ था। तो वो बस हम लोग यहाँ पे आए थे, हमने कहा चलो भाई चेंज भी हो गया था। दुल्हन खैर से आ गई थी, और दुल्हन इतनी माशाल्लाह प्यारी लग रही थी। दुल्हन बहुत ज़्यादा प्यारी लग रही थी। बस उसकी आज मेहंदी थी, और डॉक्टर है ये लड़की खैर से, और लड़का भी डॉक्टर है। तो बस वही डॉक्टर से ही शादी होती है, ज़्यादातर ऐसा ही होता है। तो बस जी इनकी मेहंदी अटेंड की, और क्योंकि हम लोगों को जाना था जल्दी वापस, तो हम लोग बस मेहंदी अटेंड करके हमने कहा दूल्हा दुल्हन को एक नज़र देख लें, तो बस फिर हम निकलते हैं। क्योंकि आने जाने में ना, आते हुए भी हमें 2 घंटे लगे थे और जाते हुए भी 2 घंटे, और मौसम आपको पता है रास्ते में बहुत ज़्यादा ख़राब था, बल्कि वापसी में भी बहुत शदीद बारिश थी। तो जी बस ये आखिरी क्लिप मैंने कहा आपके लिए ले लूँ, तैयारी थोड़ी सी दिखा दूँ आपको। मिलूँगी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़ जी, बाय बाय।